गोकुलवासी श्री कृष्ण के मित्र सुदामा अपनी मित्रता की वजह से जाने जाते हैं। शांत व सरल स्वभाव कृष्ण के हृदय में अपनी एक अलग ही छवि बनाने वाले सुदामा आज भी कृष्ण और सुदामा का संबंध दुनिया एक सच्ची मित्रता के प्रतिरूप के रूप में याद करती है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। अपने बच्चों का पेट भर सके उतने भी सुदामा के पास पैसे नहीं थे। कई कई दिनों तक उन्हें थोड़ा बहुत खाकर ही गुजारा करना पड़ता था। कई बार तो उन्हें भूखे पेट ही सोना पड़ता था। सुदामा अपने तथा अपने परिवार की दुर्दशा के लिए स्वयं को दोषी मानते थे। दुखी मन से वे कई बार अपनी पत्नी से भी अपने विचार व्यक्त किया करते थे। एक बार सुदामा की पत्नी ने कहा, हम भले ही भूखे रहें, लेकिन बच्चों का पेट तो भरना चाहिए ना। इतना बोलते बोलते उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये सुनकर सुदामा को बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, क्या कर सकते हैं, किसी के पास मांगने थोड़े ही जा सकते हैं। पत्नी ने सुदामा से कहा, आप कई बार अपने परम मित्र श्री कृष्ण की बात करते हो, आपकी उनके साथ बहुत मित्रता है ऐसा कहते हो। वे तो द्वारका के राजा हैं, वहां क्यों नहीं जाते। सुदामा को पत्नी की बात सही लगी। सुदामा ने द्वारका जाने का तय किया। पत्नी से कहा, ठीक है, मैं कृष्ण के पास जाऊंगा, लेकिन उसके बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊं। सुदामा की पत्नी पड़ोस में से पोहे ले आई। उसे फटे हुए कपड़े में बांधकर उसकी पोटली बनाई। सुदामा उस पोटली को लेकर द्वारका जाने के लिए निकल पड़े। द्वारका देखकर सुदामा तो दंग रह गए। पूरी नगरी सोने की थी। लोग बहुत सुखी थे। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुँचे। दरबान ने साधु जैसे लगने वाले सुदामा से पूछा, यहाँ क्या काम है। सुदामा बोले, मुझे कृष्ण से मिलना है, वह मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि आपका मित्र सुदामा आपसे मिलने आया है। द्वारपाल ने जाकर कृष्ण को बताया, एक गरीब ब्राह्मण द्वार पर आए हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। भगवान कृष्ण ये बात सुनते हैं और तुरंत पूछते हैं, कौन है वे जो मुझसे मिलना चाहते हैं। द्वारपाल बोले, एक गरीब ब्राह्मण जो नाम बताते हैं सुदामा। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्ण की आंख में आंसू आ गए और अपने सिंहासन से खड़े हो गए और सुदामा सुदामा बोल के सुदामा से मिलने दौड़े चले आए। सभी आश्चर्य से देख रहे थे। जब सुदामा ने देखा कृष्ण को आने में विलंब हो रहा है तो वे वहां से चले गए। कृष्ण ढूंढते ढूंढते जब सुदामा से मिले तब दोनों की आंखों में सिर्फ प्रेम के आंसू थे। देखते ही कृष्ण ने सुदामा को गले लगा लिया। कृष्ण सुदामा को अपने साथ महल में ले गए। गुरुकुल के दिनों की यादें ताजा की। सुदामा कृष्ण की समृद्धि देखकर शर्मा गए। सुदामा पोहे की पोटली छुपाने लगे, लेकिन कृष्ण ने देख ली और वो पोटली ले ली। कृष्ण ने उसमें से पोहे निकाले और खाते हुए बोले, ऐसा अमृत जैसा स्वाद मुझे और किसी में नहीं मिला। इस 3 मुठ पोहे से मन करता है मैं 3 भवन दे दूं। बाद में दोनों साथ खाना खाने बैठे। सोने की थाली में अनेक प्रकार के स्वादिष्ट भोजन परोसे गए। भोजन देखते हुए सुदामा का दिल भर आया। उन्हें याद आया कि घर पर बच्चों को पूरा पेट भर खाना भी नहीं मिलता है। सुदामा वहां 2 दिन रहे, लेकिन वे कृष्ण के पास कुछ मांग नहीं सके। फिर तीसरे दिन वापस घर जाने के लिए निकले। कृष्ण सुदामा के गले लगे और महल के बाहर तक छोड़ने गए। घर जाते हुए सुदामा को विचार आया, घर पर पत्नी पूछेगी कि क्या लाए तो क्या जवाब दूंगा। यही सोचते सोचते सुदामा घर पहुँचे। वहां उन्हें अपनी झोपड़ी नजर ही नहीं आई। उतने में ही एक सुंदर घर में से उनकी पत्नी बाहर आई। उसने सुंदर कपड़े पहने थे। पत्नी ने सुदामा से कहा, देखा कृष्ण कितने दयालु हैं। उनके प्रताप से हमारी गरीबी चली गई। कृष्ण ने हमारे सारे दुख दूर कर दिए। सुदामा को कृष्ण का प्रेम याद आया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दोस्तों, कृष्ण ने अपनी मित्रता ऐसे निभाई जो आज भी एक विशाल उदाहरण के रूप में देखी जाती है।